लाचार बाप, लाचार बेबस बाप की कथा। जब बच्चा हाई स्कूल में जाता है, जैसे फिल्मों में ट्रेलर नजर आता है। तन मन धन से बच्चा पढ़ाई में लग जाता है, माँ बाप के सपने को जो साकार बनाना है। मेहनत मजदूरी करके बाप किसी तरह जुगाड़ कर पाता है। जी साहेब, मेहनत मजदूरी करके बाप किसी तरह जुगाड़ कर पाता है, लेकिन साहब आज के दौर में ऊँट के मुंह में जीरा ही नजर आता है। जी हाँ साहेब, आज के दौर में ऊँट के मुंह में जीरा ही नजर आता है। आज महंगाई की समस्या ने कमर तोड़ा ही था। हाँ साहेब, आज की महंगाई की समस्या ने कमर तोड़ा ही था, पर लॉकडाउन और महामारी ने सपना ही तोड़ डाला है। साहब बच्चों को कौन देखे, घर का खर्चा चलाने में ही नानी याद आता है। साहेब, घर का खर्चा चलाने में ही नानी याद आता है। कभी सोचा था बच्चे को बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, अब लगता है यह सिर्फ हसरत, सिर्फ ख्वाब बन के ही रह जाएगा। किसी तरीके से ज़िंदगी को जीता जा रहा हूँ मैं। हाँ साहेब, किसी तरह ज़िंदगी को जीता जा रहा हूँ साहेब। भला बच्चों को मैं अब कैसे पढ़ाऊँगा? सिस्टम ने कमर तोड़ के रख दी है साहेब। भला समाज को मैं अब मुँह कैसे दिखाऊंगा? बच्चों की खातिर मैं सुबह शाम दिन रात में फ़र्क नहीं समझता हूँ। बच्चों की खातिर ही मैं सुबह शाम दिन रात में फ़र्क नहीं समझता हूँ साहब। लेकिन सिस्टम ने साफ तौर पे फ़र्क करना सिखाया है। बच्चों को इस उम्मीद से सरकार कुछ योजना लाएगी, पर साहब यहाँ तो सब उल्टा है। पहले अपना पेट भरना है, तब तो जनता पे आएगी। बाप दादा के ज़माने में सरकारी सामान सस्ता हुआ करते थे। पर जाने किसकी नज़र लगी साहेब, आज के ज़माने तो प्राइवेट हुआ जाया करते हैं। हर चीज़ प्राइवेट हो जाया करते हैं। साथ ही लोगों की कीमत सस्ती। हाँ साहेब, आज के ज़माने में लोगों की कीमत सस्ती और सामानों की कीमत महंगी हो जाया करती है। ये सोचकर कि मेरा बेटा भी ज़्यादा रुपया कमाएगा। आप जानते होंगे साहेब, हर किसी के माँ बाप की तमन्ना होती है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करेगा तो अच्छा पैसा रुपया जो भी होता है, नेम फेम मनी हर चीज़ कमाएगा। लेकिन आज के ज़माने में आपने देखा भी होगा कि सिस्टम और किस तरीके से ने सिर्फ प्राइवेटाइजेशन और हर चीज़ को बेचने पे उतारू है, जिसके तहत सरकारी नौकरी मिलना आज के ज़माने में सिर्फ सपना देखना ही रह गया है। इसके संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि ये सोच कर कि मेरा बेटा भी ज़्यादा रुपया कमाएगा, जब यही हालात रहा तो पैसों का मोहताज रह जाएगा। जी हाँ साहेब, सरकार की मैं बात कह रहा हूँ। आज 5 साल बीतने को हैं, एसएससी का एग्ज़ाम अभी तक एक भी नहीं हो पाया है, और साथ ही साथ सरकार ने एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मात्र 100 रुपये लेने चाहिए थे, 500 रुपये लेकर के डकार के आराम से चैन की नींद सो रही है। और इधर बेचारे बच्चे कोरोना की महामारी में और बहुत सारी समस्या लेकर के अपने एक छोटी से कमरे में किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, किसी सरकार को नहीं दिखाई देगा साहब। काहे के दिखाई देगा? वो तो चैन की नींद सो रहे हैं साहब। इसी के संदर्भ में कहना चाहूँगा साहब
किसी ज़माने में नौकरी की सरताज हुआ करती थी। किसी ज़माने में नौकरी की सरताज कहलाने वाली अपने ताज को छुपाती फिरती है। क्या करे साहेब, अब आप ही बता दो ना। क्या करे साहेब, अब आप ही बता दो ना। या तो जीने का हक दे दो, या तो मेरा हक छीन लो ना साहेब। या तो मेरा हक छीन लो ना साहेब। गांव में एक कहावत मशहूर मानी जाती है। गांव में एक कहावत मशहूर मानी जाती है, हमारा काम बनता तो भाड़ में जा जनता। जी हाँ साहेब, ये आपका ही तो जुमला है। आप समझ रहे हैं ना, आप मतलब सरकार का ही तो जुमला है। क्या है जुमला? गांव में एक कहावत मशहूर मानी जाती है, हमारा काम बनता तो भाड़ में जा जनता। जी हाँ साहब, चुनाव के समय में आप ही आते हैं और हमारे चेहरों पे गिरते हैं, लेकिन 5 साल बाद आप कहीं अता पता नहीं चलता है। तो क्या हुआ? भाड़ में जा जनता। आप यही आप एकदम सच्चाई है, आईना दिखाते हो आप। तो और सुन लीजिए ना साहेब, आपके लिए ही कह रहे हैं। घर की मुर्गी साग बराबर मानी जाती है। घर की मुर्गी साग बराबर मानी जाएगी, लेकिन यही बात साहेब आपके लिए काल कहलाएगी। हाँ साहेब, मैं एक चेतावनी दे रहा हूँ। यही बात अगर आप ये समझ रहे हैं, आप भ्रम में हैं कि जनता सोई हुई है, युवा सोया हुआ है, तो ये इसको मत समझिए। कलम की क्रांति जब जगती है ना साहेब, तो अच्छों को मिटा के रख देती है साहेब। अच्छों को मिटा के रख देती है साहेब। युवाओं को ज्वार कहा जाता है, इस बात को मत भूलिएगा। जिस दिन युवा कलम के जगह पे अगर कुछ दूसरा कुछ उठा लिया ना, तो दिल्ली की सरकार जो कुर्सी पे आप बड़े चैन नींद से सो रहे हैं ना, कुर्सी को ऐसा हिलाएंगे कि जो आप अर्श से फर्श पे गए हैं, समझ रहे ना साहेब, आप कहाँ जाएंगे आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं साहेब। तो इसलिए आप इन युवाओं का सब्र मत छोड़िए साहेब। बहुत हो चुका साहेब। अब जुल्म करना बंद कर दीजिए। और हमारी मांग बस इतना ही है कि जो आपसे मैं भीख नहीं मांगता साहेब, जो हमारा हक है बस वही दे दो साहेब। मैं पढ़ लिख रहा हूँ, आप किस लिए पढ़ा लिखा रहे हो? मैं किस लिए पीएचडी कर रहा हूँ? मैं बीए, बीएससी, एमएससी, बीटेक, ये सब ग्रेजुएशन की पढ़ाई, हाई लेवल की पढ़ाई मैं क्यों कर रहा हूँ साहब? पकौड़े बेचने के लिए। अगर पकौड़े बेचना तो साहेब ये जो मतलब कुछ भी नहीं पढ़ते, अंगूठा साफ होते हैं ना साहेब, वो फ्री में। मैं तो 6 लाख रुपया लगा करके एक बीटेक करके डिग्री लेकर के साहेब हूँ। 6 लाख रुपये अगर पकौड़े बेचना होता ना साहेब, तो 6 लाख रुपये मेरे पापा आराम से लेकर के किसी बिजनेस करते, आराम से चैन की नहीं सोते। उनके दिमाग में नहीं रहती कि मेरा बेटा आज क्या करेगा क्या नहीं करेगा साहेब। तो उसी के संदर्भ में साहेब मैं एक शब्द और कहना चाहूँगा। कि मुर्गी साग बराबर मानी जाएगी। हाँ साहेब, घर की मुर्गी अगर साग बराबर मानी जाएगी, लेकिन यही बात आपकी काल कहलाएगी। और अंत में एक शब्द अगर मैं कहना चाहूँगा साहेब, एक इस बात को याद रखिएगा। क्या कहना है कि एक छोटी सी चिंगारी बृहद अंगार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है। एक छोटी सी चिंगारी बृहद अंगार बनती है। लौटता गया था जिसे बेबस समझकर, रौंदा गया था जिसे बेबस समझकर, वो मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। और एक शब्द और कहना चाहूँगा लास्ट में, किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है। किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है। किसी गरीब के शराफत को मिटा देना बगावत है। तो समझो हम भी एक बागी हैं। तो समझो हम भी एक बागी हैं। बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा, यही पैगाम है मेरा। और लास्ट चेतावनी एक कलम की क्रांति है साहेब। युवा और जो उच्च लेवल के होते हैं ना, युवा कलम से क्या क्या जानता है, हर चीज़ जानता है साहेब। इसलिए हमारी सब्र का बांध मत तोड़िए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो और दोस्तों तक पहुंचाने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।